बहकी बहकी, बता क्या चाहिए? आंखें खोल, फिर मैं बात करूंगी। बता क्या दूंगी मैं तुझे? नहीं माँ, वचन दे, मैं जो मांगूंगा तू मुझे देगी। नहीं पता था कि कई को क्या मांगने वाले हैं भगवान। सोचा कोई वैसे कुछ भगवान राम मांगेगा तो मैं दे दूंगी, तो वचन दे दिया। मैं वचन देती हूँ, मेरा राम जो मांगेगा मैं वही दूंगी। ठीक। राम जी ने आंखें खोल दी। कैकेयी ने कहा, राम बेटा बोल क्या चाहिए तुझे? तो भगवान रो पड़े। कैकेयी ने कहा, तू रो रहा है? तेरी माँ से कोई गलती बन गई? ना 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 माँ, कोई गलती नहीं है। तो राम बात क्या है, क्या चाहता है तू? माँ वचन दिया है, मुकर मत जाना, देगी ना तू मैं जो मांगूंगा? अरे राम कहा ना दूंगी मैं, और तू घुमा फिरा के बात कर रहा है। सीधे सीधे बोल देना क्या चाहिए, मिलेगा। हाँ। हाथ जोड़कर भगवान राम ने कहा, माँ एक तू ही है इस पूरी धरती की पीठ पे जो मेरे काम को कर सकती है। नहीं तो या धरती की पूरी पीठ पे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मेरे काम को कर सके। अरे राम मुझे इतना ऊंचा दर्जा तूने दे दिया, अरे मांग तो सही, मांग बेटा। तब भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ यहाँ से आगे विवाह के पश्चात मुझे राज तिलक दिया जाएगा, यानी राज दिया जाएगा, राज तिलक किया जाएगा। लेकिन माँ तेरे चरणों में मेरी विनती है माँ, तू राज तिलक होने मत देना, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना। इतने शब्द सुने कैकेयी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। अब राम जी पानी के छींटे मार रहे हैं, माँ माँ आंखें खोल माँ। घंटों बाद तो होश आया कैकेयी को, और फिर कैकेयी ने रो कर कहा, राम तेरी माँ की सेवा में, तेरी माँ के प्यार में कोई कमी रह गई बेटा। अरे इतनी बड़ी सजा तो कोई दुश्मन भी नहीं देता है राम, जो तू मुझे दे रहा है। मैं जानता हूँ माँ कि तू मुझे वनवास देगी, ये दुनिया के लोग तुझे हर रोज गाली देंगे, कोई अपनी बेटी का नाम भी कैकेयी नहीं रखेगा। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन मेरा जो अवतार हुआ है माँ, जिसके लिए हुआ है वो तेरी वजह से हो सकता है। रो करके कैकेयी ने एक बात कही, बेटा इस काम को कौशल्या से करवा लेना, वो भी तो माँ है भाई, इस काम को कौशल्या से करवा ले, वो कर सकती है। राम जी ने कहा नहीं। क्यों? बोले वो इतनी भावुक है मेरी माँ कौशल्या कि अगर पता चल गया कि मैं 14 वर्ष के लिए बन जाऊंगा तो शायद वो बचने वाली वो अभी अभी प्राणों को त्याग देगी, क्योंकि मुझे पता है उस माँ के बारे में। तो मेरे अंदर क्या देखा तूने? राम जी ने कहा, मैं जानता हूँ आपके प्रताप को, मैं जानता हूँ। अरे जो माँ रण में मेरे पिता के साथ युद्ध कर सकती है और रथ के पहिए में से धुरी निकल जाए तो अपनी उंगली लगाकर अरे मेरे पिता को विजय दिला सकती है, ऐसी छत्राणी माँ मेरे पिता को, मेरे पिता के प्राणों को भी बचाया और साथ युद्ध किया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस काम को कर सकती हो।
औलाद के लिए माता पिता क्या नहीं करते। माँ अगर आपने ये काम कर दिया तो हमेशा के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ये ब्रह्म है, परमात्मा है, साकार रूप लेकर धरती पर भक्तों के कल्याण के लिए भगवान आए हैं और कैकेयी से कह रहे हैं माँ आपका ऋणी हो जाऊंगा। गले से लग कर के घंटों तक रोए हैं। कैकेयी ने फिर बाद में कहा ठीक है मैं दिल पर पत्थर रख लूंगी और तेरा काम कर दूंगी, तुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दूंगी। लेकिन राम मेरे बेटा कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, हम कैसे जिएंगे। भगवान ने कहा माँ मेरा शरीर दूर जाएगा लेकिन मैं आपके पास हूँ, पास रहूंगा। और ये बात मेरे और तेरे बीच में रहनी चाहिए, तीसरे के पास पहुंच नहीं जाए। ठीक है राम चिंता मत कर। लेकिन कौन ऐसी माँ है साहब जो दुखी नहीं होगी। पढ़ने के लिए कुछ वर्ष के लिए बाहर बच्चा चला जाए तो बहुत रोती है, और 14 वर्ष के लिए जिसका बेटा जाए वो बेटा जिसे अनन्य प्रेम करती हो वो माँ ऐसा संस्कारी, तो रोना तो आता है। धीरे धीरे थोड़ा और समय बीतता है और इधर विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बक्सर में विश्वामित्र जी रहते हैं और जब भी कोई यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को मारीच स्वभाव नष्ट कर देते हैं। और इन्हें पता है कि नारायण का अवतार हो चुका है अयोध्या में दशरथ के यहाँ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। चिंता हुई बिना हरि के इनका वध नहीं होगा, इसलिए मुझे अब अयोध्या चलना चाहिए। अयोध्या आए हैं, दशरथ महाराज को पता चला, आसन पर बैठा के पूजा की है और क्या किया है, चरण पखार की नयति पूजा वो गुरुदेव कैसे आना हुआ, आदेश करो दास को कैसे आना हुआ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, असुर समूह सदा